केंद्र सरकार के करीब 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों के लिए है खुशखबरी। 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी राहत की खबर उनके लिए आ रही है। जनवरी 2025 में सरकार ने 8वें पे कमीशन के गठन की घोषणा की थी। इसके बाद से इसकी प्रक्रिया को लेकर लगातार अपडेट आ रहे हैं। आम सूत्रों के मुताबिक आयोग के संदर्भ शर्तों को अंतिम रूप देने का काम तेजी से चल रहा है और अगले 2-3 हफ्तों में पैनल के चेयरमैन व सदस्यों की घोषणा की जा सकती है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल आपको पता है 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो जाएगा। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि नया वेतनमान 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। हालांकि बजट 2025-26 में इसके लिए कोई विशेष फंड आवंटन नहीं हुआ है। इससे उनके लागू होने की संभावित तारीख को लेकर थोड़ा संशय है। फिर भी सरकार की ओर से लगातार संकेत मिल रहे हैं कि एक पे कमीशन की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है और कर्मचारियों को जल्द ही बड़ी राहत मिल सकती है। एक पे कमीशन का गठन जनवरी 2025 में किया जा चुका है। संदर्भ शर्तें मई-जून 2025 तक अधिसूचना जारी होने की संभावना जताई जा रही है। इसके चेयरमैन की नियुक्ति 2 से 3 हफ्तों में कर ली जाएगी। लाभार्थी रहेंगे 50 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशन भोगी। वेतन वृद्धि 20 से 40% फिटमेंट फैक्टर के आधार पर रहेगी। लागू होने की तिथि 1 जनवरी 2026। पूर्व व्यापी प्रभाव लेकिन देरी संभव हो सकती है। रिपोर्ट सौंपने की समय सीमा 2026 की पहली 6 मई। बकाया भुगतान वेतन संशोधन लागू होने पर बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा। बजट आवंटन नहीं किया गया है। 2026-27 में संभव। वेतन आयोग में क्या होंगे बदलाव, क्या रहेगी पेंशन में सुधार। 8वें वेतन आयोग के लागू होते ही कर्मचारियों की बेसिक सैलरी, पेंशन और अन्य भत्तों में 20 से 40% की बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है। आयोग का मुख्य उद्देश्य वेतन संरचना में पारदर्शिता, महंगाई के अनुसार वेतन में वृद्धि और न्यूनतम वेतन बैंड में समानता लाना है। फिटमेंट फैक्टर का इसमें क्या रहेगा रोल। फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक है जिसमें कर्मचारियों की बेसिक सैलरी को नए वेतनमान में बदला जाता है। 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था। 8वें वेतन आयोग में इसे 2.86 या इससे अधिक किए जाने की मांग की गई है। इससे बेसिक सैलरी में 30-40% की बढ़ोतरी संभव होगी। महंगाई भत्ता डीए को नए वेतनमान में मर्ज किया जा सकता है, जैसे पिछले वेतन आयोगों में हुआ है। HRA, TA, मेडिकल, FTC, बच्चों की शिक्षा भत्ता आदि में भी इजाफा होगा। पेंशन भोगियों को भी इसमें कई सिफारिशों के अनुसार पेंशन में बढ़ोतरी मिल सकती है। लागू होने की संभावित प्रक्रिया TOR और पैनल नियुक्ति मई-जून 2025 तक संदर्भ शर्तें अधिसूचित होंगी और चेयरमैन सदस्य की नियुक्ति की जाएगी। रिपोर्ट तैयार करना आयोग को रिपोर्ट तैयार करने के लिए लगभग 1 साल का समय लगेगा। रिपोर्ट सौंपना 2026 की पहली 6 मई में रिपोर्ट सौंपी जा सकती है। लागू 1 जनवरी 2026 से नया वेतनमान लागू हो सकता है, लेकिन बजट आवंटन और प्रशासनिक प्रक्रिया के कारण इसमें देरी भी संभव हो सकती है। बकाया भुगतान लागू होने पर 1 जनवरी 2026 से बकाया वेतन पेंशन का भुगतान किया जाएगा। कर्मचारियों के लिए राहत क्या कहती है ताजा रिपोर्ट्स। सैलरी और पेंशन में बड़ा उछाल। 8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 30 से 40% की बढ़ोतरी की संभावना है। महंगाई में राहत, डीए और अन्य भत्तों में वृद्धि से महंगाई का असर कम होगा। कार्य जीवन संतुलन आयोग कार्य जीवन संतुलन, प्रमोशन पॉलिसी और भत्तों में समानता पर भी फोकस कर सकता है। पेंशन धारकों को फायदा, पेंशन में भी सुधार और अन्य लाभों में बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है। फिटमेंट फैक्टर पर चर्चा।
कर्मचारी संगठन 2.86 या इससे अधिक फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं, जिससे न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर 25,000 30,000 तक हो सकता है। कर्मचारी क्या करें क्या ना करें, अपडेट्स पर नजर रखें, कर्मचारी संगठन से जुड़े, वित्तीय प्लानिंग बना के रखें, बजट 2026-27 पर नजर रखें, क्योंकि अंतिम बजट आवंटन और वेतन संशोधन की प्रक्रिया 2026-27 के बजट से साफ होगी। ये थी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दोस्तों। हर तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल के साथ जुड़ना ना भूलें। मिलेंगे दोस्तों किसी अन्य अपडेट के साथ। धन्यवाद।